हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही कि आप लोगों के लिए नया सिलेबस 2023 यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के लिए जारी हो चुका है। और आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th का न्यू सिलेबस, यानी क्या क्या आप लोग को पढ़ना है फर्स्ट टर्म में। ध्यान से सुन लीजिए, क्लास 10 में क्या पढ़ना है, इसके बाद 11th का, 12th का, 9th का, 8 का। अभी 8 का जारी नहीं हुआ है, लेकिन 9 से लेकर 12 का सभी का बता दूंगा एक एक करके। अभी हम लोग क्लास 10 का देखने वाले हैं, तो जितने सारे 10 के विद्यार्थी सभी को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चले, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2022 बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर ये ऑफिशियल आप लोग का वेबसाइट पर जारी नहीं होता। दोस्तों, वेबसाइट पर जारी नहीं होता है सिलेबस, बता दूं आप लोग स्कूल ग्रुप में शेयर होकर आएगा, आप लोग पता कर लीजिएगा। और ये ऑफिशियल है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड सरकार की तरफ से। यहाँ पे देख लीजिए जेसीआरटी का और झारखंड बोर्ड का यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसको कुछ जानकारी मिलेगी और उनका कुछ अच्छा होगा, जिससे आपको भी कहीं ना कहीं जरूर हेल्प होगा, ठीक है। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद आप लोग का धाकड़ तैयारी होगा, मॉडल पेपर आएगा तो सबसे पहले सॉल्यूशन दिया जाएगा, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक एनर्जेटिक वार्म एक प्यारा सा मोटिवेशनल क्योट देख लेते हैं। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 महीना आप लोगों के एग्जाम में बचा है, 2 मंथ्स, और इसी में आप लोगों को तैयारी करना है और अपना बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर करना है। बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ 1 महीने पढ़ के बच्चे लाए थे, आप लोग 2 महीना वक्त मिला है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक चीज का मिलेगा, कैसे पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ। बस मेहनत कीजिए, सब कुछ संभव है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से सिलेबस को क्लास 10th का। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हो पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 का है, कक्षा 10वीं यानी 10वीं का है। दोस्तों, अभी आप लोग का सितंबर चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में या लास्ट में एग्जाम हो सकता है, मतलब समझ लो 2 महीने के आसपास आप लोग का समय है, ठीक है। मेहनत कर लो ताकि जब रिजल्ट आए ना तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, लगे हाँ मैंने मेहनत किया था और जिसकी वजह से आज ये है, तब शर्म से सिर झुकाना ना पड़े। तो देखिए क्या है यहाँ पर, हिंदी ए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है और एग्जाम के टाइम प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन होता है क्या पढ़े क्या नहीं, तो इसलिए अभी मौका है, चौका मार दो। हिंदी ए में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है देखिए, यानी कि क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आप लोग को पढ़ना है काव्य खंड में क्या, सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया उत्साह अट नहीं रही है, ये सारे। और गद्य खंड यानी कहानी जो है आप लोग कहानी में पढ़ना है स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, ठीक है। ये जो लिखा इनके द्वारा लिखा गया जो है आप लोग का सारी चीज पढ़ना है। और कृतिका जो पाठ्य पुस्तक उसमें से आप लोग को माता का अंचल पढ़ना है, जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ना है, ये आप लोग किताब से हो गया। और व्याकरण से देखिए क्या पढ़ना है, क्रिया में क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, अव्यय जो समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ना है, वाक्य का भेद पढ़ना है, समास पढ़ना है, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय, ये 3 समास पढ़ना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पढ़ना है वाच्य में। और अपठित बोध में गद्यांश पद्यांश जो है आप लोग अभी बता दिए ऊपर में, गद्यांश पद्यांश जो है, ठीक है। तो गद्यांश पद्यांश मतलब वही जो सिलेबस वाला है वही, ठीक। ये हो गया हिंदी ए। अब हिंदी बी में यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ देख लीजिए, ये सारी चीज जो हिंदी बी है उन लोग आप आराम से पढ़ लीजिए, ये हिंदी बी में पढ़ना है। दोस्तों, जो भी आप लोग का इसमें सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, पिछले बार कैसे पूछा गया था, इस बार कैसे पूछ जाएंगे, क्योंकि पिछले बार का क्वेश्चंस काफी हेल्प करता है, सारा का सॉल्यूशन बताया जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। संस्कृत में ये सारी चीज आप लोग को पढ़ना है फर्स्ट टर्म में, इधर वाला भी ध्यान मत दीजिए, ये आपको सेकंड टर्म में पढ़ना है मेरे दोस्त, सुन लो। तो अब देखो ये सारी चीज जो दिख रहा है आप लोग को लेफ्ट साइड में, ये आप लोगों को फर्स्ट टर्म में पढ़ना है, ये सारी चीजें देख सकते लिखा हुआ, ठीक है, संस्कृत में। मैथ का बात करें तो रियल नंबर, यानी कि दोस्तों आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो पहला चैप्टर है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th में पढ़ना है। और बता दूं यहाँ पर कुछ भी सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर को पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद को पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स वाला जो है यहाँ पर आप लोग का उसको पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, यानी कि असमांतर श्रेणी, ट्राइंगल, त्रिभुज को पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, आप लोग का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करके भी एक चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसको पढ़ना है। आई थिंक ये आप लोग का 12 नंबर चैप्टर पे है। और ये सारे जो है आप लोग को देख लीजिए, ये सारी चीज ये आप लोग को सेकंड टर्म में पढ़ना है। और बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ चुके होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये आप लोग को सेकंड टर्म में पढ़ना है सब्जेक्टिव, चिंता मत कीजिए। अब मैं इसलिए कहा था कि मैंने पहले भी वीडियो इस पर बनाया था, उसको देख ले तो दिक्कत नहीं होता, तो कोई नहीं, अभी टाइम है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक। तो चलिए अभी देखते हैं, फर्स्ट टर्म वाला हो गया जो लेफ्ट साइड में सब।
अब फिजिक्स में देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, फिजिक्स यानी साइंस में आ जाते हैं। फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए दोस्तों आप लोग कैसे पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव और आप लोग सब्जेक्ट मैक्सिमम कोचिंग वाले या ट्यूशन वाले क्या करते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं बच्चों को। क्वेश्चन आंसर लिखा देते हैं, छुट्टी हो गया, लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होता है। ठीक है, आप लोग एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्वेश्चन रट के चल जाओगे, अगर उस प्रकार से नहीं पूछा तो फिर नहीं कर पाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो किस प्रकार से आप लोग तैयारी करें, इस पर एक जल्द वीडियो आने वाला है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का कैसे तैयारी करें, क्योंकि मैक्सिमम ट्यूशन में आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स लिखाता है। ठीक है, और उसमें आप लोगों को इसमें हेल्प नहीं होने वाला उतना, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। केमिस्ट्री में देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण पढ़ना है, अम्ल क्षार और लवण पढ़ना है, धातु में धातु 3 चैप्टर पढ़ना है। और बायोलॉजी में देख लीजिए यहाँ पर क्या है, जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को फर्स्ट टर्म यानी टर्म 1 में पढ़ना है। अब सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस में हिस्ट्री यानी कि इतिहास, टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स आप लोग को पढ़ना है। और आगे देख लीजिए क्या है, सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र जो बोलते हैं आप लोग, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये 4 चैप्टर आप लोग को फर्स्ट टर्म पढ़ना है। और इधर जो है आप लोग को देख सकते हो आप लोग को सेकंड टर्म में पढ़ने हैं। जियोग्राफी यानी भूगोल की बात करें तो भूगोल में आप लोग को संसाधन एवं विकास पढ़ना है, वन और वन्य जीव और संसाधन पढ़ना है, जल संसाधन, कृषि, ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जो जिनका है, मतलब अर्थशास्त्र भी सोशल साइंस के अंदर ही आता है, इसमें विकास पढ़ना है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ना है। और कॉमर्स, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स भी लेते हैं, कॉमर्स नाम का एक सब्जेक्ट भी होता है, तो उसमें भूमिका है, प्रारंभिक अवधारणाएं, लेखा की प्रकृति तथा नाम एवं जमा के नियम, रोज नामचा, ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है, कॉमर्स बीएसटी सिलेबस टर्म 1 आप लोग देख लीजिए, ये भी ट्रेन का ही है, तो ये सारी चीज़ आप लोग को पढ़ना है, आप लोग देख लो। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला, ए टाइगर इन द जू, ये सारे जो चैप्टर्स का नाम लिखा है, सारे चीज़ आप लोग को इन द फर्स्ट टर्म पढ़ना है। इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आप लोग को पहले कोई भी चैप्टर का समरी समझा दूंगा, ठीक है, उसके बाद उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दूंगा, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है दोस्तों जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। इसलिए 10th के जितने सारे विद्यार्थी है, इसलिए सभी को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और मैं उनको पढ़ा पाऊँ और मुझे भी अच्छा लगे। ये सारी चीज़ देखिए, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, देख रहे हो। ठीक है, उधर उतना इधर इतना, बहुत सारी चीज़ इंग्लिश में पढ़ना है आप लोग को। तो मॉडल्स पढ़ना है, नॉन फिट पढ़ना है, क्लॉज पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग को पढ़ने हैं। ये था आप लोग का टर्म 1 का सिलेबस। जिनका उर्दू है देखिए, उर्दू ये चीज़ है, उर्दू जिनका है ये चीज़ को पढ़ लीजिएगा फर्स्ट टर्म में। ठीक है, नीचे भी कुछ दिया हुआ है, इनको देख लीजिए, सब चीज़ पढ़ना है ये उर्दू का। अब ये दोस्तों 11वीं का है, नेक्स्ट वीडियो आप लोग का 11वीं का आएगा कि किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से तैयारी करना है। ठीक है, तो बस हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। संघर्ष में लग जाओ आज से, अभी से, इसी वक्त से। एग्जाम पैटर्न जारी हो चुका है, सिलेबस जारी हो चुका है। देखिए बहुत सारे बच्चे अब सोचेंगे सर इतना समय में कम कैसे पढ़े, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। झारखंड बोर्ड तो ऐसा है ही, आप लोग जब आए हैं तो इसको स्वीकार कीजिए। ठीक है, और तैयारी में लग जाइए। 2 टर्म होगा, एक नवंबर में और एक आप लोगों का मार्च में। तो बस फर्स्ट टर्म की तैयारी में एकदम जी जान से जुड़ जाओ, फोड़ दो बिल्कुल, एग्जाम के रिजल्ट पर ध्यान लगाओ। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।